कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोत्स कर्मणि। मैं जय किशन प्रताप सिंह आप सभी का अपने कार्यक्रम सोच विचार में स्वागत करता हूं। और आज का कार्यक्रम जिस श्लोक से मैंने शुरू किया है उसी पर है कि उसका भावार्थ क्या है हमारे वास्तविक जीवन में और उसे हमें कैसे रिलेट करना है, जोड़ना है अपनी वास्तविक प्रॉब्लम से और समस्याओं से। शुरू करता हूं एक छोटी सी कहानी से। एक महावत आप जानते होंगे जो हाथी चलाता है। तो एक महावत एक हाथी को खरीद कर लाता है और उसके साथ साथ वो जंजीर भी लाता है। अक्सर रात में वो हाथी को उस जंजीर से बांधता है और उस जंजीर को पेड़ से बांधता है। डेली रोज रोज वो यही करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हाथी भाग जाएगा। और वो जो हाथी होता है वो रोज प्रयास करता है जंजीर को तोड़ने का अपने पैरों से, रोज प्रयास करता है। वो ये करते करते दिन महीने साल गुजरते रहते हैं। और एक वक्त के बाद होता क्या है कि महावत किसी फंक्शन में, फॉर एग्जाम्पल शादी में जाता है, वो अपने साथ हाथी भी ले जाता है, लेकिन वो जंजीर ले जाना भूल जाता है। और अब रात में नींद आती उसे, सोएगा तो है ही वो। और उसके दिमाग में चल रहा है कि अगर आज मैंने हाथी को बांधा नहीं तो हाथी भाग जाएगा। अब वो करे क्या? सोचता रहा, फिर करता क्या है वो कहता अब तो हाथी को जाना होगा, चले ही जाएगा। एक काम करते हैं कि जो प्रोसीजर वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। मतलब वो जाता है हाथी के पास, जिस पैर में जंजीर बांधता था वैसे ही हाथ घुमाता है पैरों के चारों तरफ, फिर ले जाता है जंजीर नहीं उसके हाथ में, जंजीर है ही नहीं, बस वो हाथ घुमा रहा है। वो वही प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है जो डेली वो करता था। और फिर वो जंजीर ले जाता है पेड़ पे, फिर पेड़ के चारों तरफ हाथ घुमाता है, बांधता है, जंजीर नहीं है, बस ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है। और उसके बाद जैसे हिलाकर चेक करता है कि जंजीर कहीं खुली तो नहीं है, ढीली तो नहीं है, वैसे ही करता, जंजीर नहीं है, अभी भी जंजीर नहीं है। अब वो सोने चला जाता है। सुबह जब सोकर उठता है तो देखता हाथी वहीं था, हाथी कहीं नहीं गया। आप सोच सकते क्या हुआ क्या? एक्चुअली जब वो हाथी पैर मार रहा था, जंजीर तोड़ने का प्रयास कर रहा था, वो हार रहा था, बार बार हार रहा था, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा था। उस रात उसने प्रयास नहीं किया। अगर उस रात वो प्रयास करता तो शायद जीत जाता या भाग जाता। तो दोस्तों, हार मानना और हार मान लेना, यह श्लोक हमें समझाता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर वो हाथी उस रात को प्रयास करता, अगर उसने हार नहीं मानी होती तो वो उस रात को जा सकता था, कहीं पे भी भाग सकता था। लेकिन हुआ क्या? उस हाथी ने हार मान ली। यही हमारी जिंदगी में भी है कि हमारे लिए हारना, फेलियर इज नॉट अ वेरी बिग इश्यू। फेलियर हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हम जब सरेंडर कर देते हैं, हम जब हार मान लेते हैं, वहीं से सारी चीजें गड़बड़ होती है। और जब तक आप हारते हो तो अधिक से अधिक आप फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन जब आप हार मान लेते हो तब आप डिप्रेस हो गए। यही ये श्लोक हमें समझाने की कोशिश करता है कि कर्म ही हमारे हाथ में है, उसी में मेरा अधिकार है। हमें नहीं पता, उस हाथी ने जब तक प्रयास किया वो नहीं छूट पाया, लेकिन उस दिन उसने प्रयास नहीं किया। अगर वो प्रयास करता तो वो छूटकर जा सकता था। यही श्लोक का रियल लाइफ में भावार्थ है। दोस्तों, यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ। आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। 4 दोस्त होते हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं, रेस कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करते हैं, एक साथ एक ही समय पे। अगर आपको लगता है माइक्रो सेकंड तो माइक्रो सेकंड भी सेम था। आपको लगता है कि नहीं एक का राइट पैर आगे था तो सबका राइट पैर आगे था, मतलब हर चीज बराबर है। और चारों दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते दौड़ते एंड लाइन पे आते हैं, फिनिश लाइन पे एक साथ पहुंचते हैं।
एक साथ मतलब समय भी वही है, माइक्रो सेकेंड अगर आप कहेंगे तो वो भी सेम था। आप कहेंगे नहीं उसका राइट पैर आगे था तो सभी का राइट पैर आगे था। आप कहेंगे नहीं लेफ्ट था तो लेफ्ट ही था। नाक अगर आगे तो सबकी नाक आगे, सब कुछ बराबर था। स्टार्ट एक साथ एक ही समय पे किया उन्होंने, एक ही तरीके से एक ही पोजीशन से किया, एंड भी चारों ने एक ही साथ एक ही समय पे एक ही पोजीशन से किया। तो बताइए इन चारों में जीता कौन? कौन जीता इन चारों में? जो भी आपके आंसर हो कमेंट करिएगा, और इसका आंसर और ये क्वेश्चन पूछने का मेरा भावार्थ क्या है ये मैं आपको अगले सेक्शन में या अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।